हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी साहू मेरे नया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स रहते हैं जो हर एक लड़की को या फिर वुमेंस को हर मंथ आते हैं, है ना। हमारे जो होते हैं ब्लीडिंग होती है, तो इसमें क्या रहता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली हार्मोनल साइकिल दैट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। ये टाइपिकल क्लास लास्ट मतलब 21 रहता है, 35 रहता है डेज तक के लिए मेल ही रहता है। इसका आइडियल जो टाइम रहता है 28 डेज है और 21 to 35 डेज के लिए रहता है। ठीक है, आइडियल 28 रहता है, 28 डेज के लिए रहता है। ये क्यों रहता है? ताकि हमारा जो रहता है यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर होता है इससे यूट्रस, ताकि बेबी बर्थ हो सके। अगर जो रहता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही यूट्रस जो होता है सेट हो जाता है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। तो जो सेटिंग होती है ना, मतलब जो 28 डेज का जो साइकिल रहता है, तो उसमें हमारा जो होता है एक यूट्रस रहता है, एक ओवरी रहता है, दोनों में जो होता है अपना अपना प्रोसेस करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो होता है ओवम बनते जाता है, यहाँ जो होता है यूट्रस जो होता है प्रिपेयर होते जाता है, वो थिक होते जाता है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ओवम होता है यहाँ आता है, फिर ये यूट्रस जो होता है सेट हो जाता है। हार्मोन जितने भी हार्मोन्स रहते हैं उसके लेवल सब डिक्रीज हो जाते हैं, फिर यूट्रस जो होता है सेट होने लगता है। तो अगर हम इसका रहता है स्टार्टिंग से देखते हैं, तो रहता है मेंस्ट्रुअल फेज रहता है सबसे पहले तो 1 to 5 डेज के लिए, जिसमें होता है ब्लीडिंग होती है। इसमें जो इतने भी जब सारे हार्मोन्स के लेवल जो होता है डिक्रीज हो जाते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, तो उसमें ब्लीडिंग होती है। सेटिंग ऑफ रहता है यूट्राइन रहता है लाइनिंग, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। उसके बाद दूसरा रहता है फॉलिकुलर फेज रहता है, जिसमें फॉलिकल्स बनते हैं। मतलब रहता है हमारे जो होता है ओवम रहता है, उसमें जो होता है ओवा रहता है वो बनता है। ठीक, ओवरी रहता है उसमें ओवम बनता है। वो जो होता है छोटा सा एक स्मॉल से स्टेप से रहता है, वो पूरा जो होता है एक ओवम बनता है। ठीक है, तो वो रहता है 1 to 13 डेज के लिए रहता है। इसमें रहता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रहता है, एस्ट्रोजन का मेन रोल रहता है। फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, इन ओवरी रहता है और एंडोमेट्रियम रहता है, रीजनरेट रहता है, थिक रहता है। इसमें क्या करते हैं, उसके बाद रहता है 14 रहता है, मतलब वही रहती है कि इधर फॉलिकल जो होता है ग्रो करते हैं, उधर एंडोमेट्रियम जो होता है थिक होता है। तो अलग अलग जगह पे वर्क होता है। उसके बाद ओव्यूलेशन होता है ओव्यूलेटरी फेज में, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो होता है LH का लेवल जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए बोलते हैं LH सर्ज बोलते हैं उसको। ठीक है, मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओव्यूलेशन मोस्ट फर्टाइल पीरियड रहता है इसमें। और रहता है लूटियल रहता है, सेक्रेटरी फेज रहता है सबसे लास्ट। मतलब ये जो होता है 14 दिन का रहता है, ये फिक्स रहता है। मतलब जिसके अगर हमारे पीरियड रहते हैं 1 तारीख, मतलब 1 तारीख से आया ना, 1 से 14 डेज का रहता है, और रहता है ये 28 डेज रहता है। तो 14 डेज से 28 डेज को बोलते हैं लूटियल सेक्रेटरी फेज बोला जाता है। ठीक है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है हाई रहता है। और मेनली ये जो होता है 24 to 28 डेज रहता है, ये फिक्स रहते हैं। ठीक है, 14 डेज रहता है इसमें फिक्स है। बाकी ये जो पीरियड रहता है कभी कभी ये अप डाउन हो सकता है। मतलब हमारे पेट कभी कभी 28 मतलब प्रीवियस 28 मंथ का रह जाता है, 26 को आ सकता है प्रीवियस मंथ का ना। मतलब ये 14 दिन जरूरी नहीं है इसमें, ये 16 डेज 18 डेज भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो होता है 14 डेज रहता है, ये ज़्यादा है। ठीक है, इसमें कॉर्पस लूटियम अगर होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम बनता है जो हार्मोन सिक्रेट करता है। तब उसके बाद प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रेट करती है ताकि प्रेगनेंसी जो होती है बनी रहती है। उसके बाद होता है एंडोमेट्रियम बिकम रहता है, सेक्रेटरी रहता है, फिर या तो एंडोमेट्रियम फिर रहता है इम्प्लांट के लिए बना रहता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी इम्प्लांट हो जाता है। मतलब उसमें अगर नहीं होता है तो जो होते हैं लेवल सारे हार्मोन्स के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, फिर वो जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, फिर वो सेटिंग होना चालू हो जाता है। अगर हम जो होते हैं चारों फेज को रहते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, तो फर्स्ट फेज ऑफ ब्लीडिंग रहती है डे 1 इज अ फर्स्ट, मतलब रहता है मेंस्ट्रुअल फेज का जो होता है, जो ब्लीडिंग पीरियड्स का पहला दिन से स्टार्ट होता है। 1 to 5 डेज का रहता है मेनली। आजकल इसमें 1 to 7 कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन 1 to 5 डेज रहता है। इसमें क्या होता है एंडोमेट्रियम जो रहता है सेट होती है ड्यू टू द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के फॉल होने से। एवरेज ब्लीडिंग होती है 30 to 80 ml रहती है। ड्यूरेशन होता है 3 to 7 डेज के लिए रहता है।
बट 3 to 7 अभी नहीं होता है, 1 to 5 होता है। फॉलिकुलर रहता है, प्रोलिफरेटिव फेज रहता है। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स मतलब ओवरी में बनते हैं, प्रोलिफरेशन जो होता है यूट्रस में बनता है। 1 to 3 days के लिए रहता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प करते हैं ताकि ये ओवरी में यूट्रस मतलब ओवरी में ओवम बन सके। 1 फॉलिकल्स होता है बिकम द डोमिनेंट रहता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है, उसी में ओवम बनता है। फिर एस्ट्रोजन का लेवल रहता है राइज रहता है और एंडोमेट्रियम बिकम रहता है थिक रहता है, प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, इसको इसलिए प्रोलिफरेशन और रहता है फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। ओवरेटरी फेज रहता है जिसमें रहता है एलएच रहता है, सर्ज होता है मतलब उसका लेवल जो होता है बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से फिर अच्छा है जो मैच्योर फॉलिकल्स रहते हैं, जो ग्राफियन फॉलिकल्स रहते हैं वो मतलब ओवर रिलीज करते हैं मैच्योर हो जाने के बाद इनटू द ग्राफियन मतलब फैलोपियन ट्यूब्स में करते हैं। फिर एग जो होता है सर्वाइव करता है 12 to 24 डेज के लिए और रहता है हमारा स्पर्म जो रहता है वो 72 डेज तक 72 डेज मतलब नहीं 72 डेज नहीं तो 72 आवर्स रहते हैं, मतलब 3 डेज तक रहते हैं। और जो 12 to 24 रहता है आवर्स तक रहता है, एक सर्वाइव करता है मतलब एग जो रहता है ना वो एक ही दिन के लिए सर्वाइव करता है और स्पर्म 3 डेज की उसका सर्वाइविंग पीरियड रहता है। फिर रहता है लूटियल फेज रहता है जिसमें तो सेक्रेटरी फेज रहता है। इसके क्या बोलते हैं, जब जो फॉलिकल्स होता है बिकम रहता है कॉर्पस लूटियम बन जाता है। जब प्रेगनेंसी जब कंफर्म कंसीव हो जाती है ना तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स से जहाँ पे से रप्चर हुआ रहता है ना वो जो जगह रहता है वो कॉर्पस लूटियम बन जाता है जो हार्मोन सिक्रेट करता है। उसके बाद जब प्लेसेंटा मैच्योर हो जाता है तो प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़रूरी रहता है बेबी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, एंडोमेट्रियम बिकम थिक उसकी वजह से ऑस्कुलर एंड होता है सेक्रेटरी फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये जो होता है लूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज होता है, या तो इसमें क्या रहता है एंडोमेट्रियम कॉर्पस लूटियम बनता है या तो फिर सेडिंग होना चालू हो जाता है। इसमें हार्मोन्स रहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रहते हैं जो मेन हार्मोन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करते हैं हमारे रहते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ग्रो करे। ठीक है, ओवरी में लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं ओवुलेशन को। फिर रहता है फॉर्मेशन ऑफ रहता है कॉर्पस लूटियम करते हैं। एस्ट्रोजन रहता है थिक द एंडोमेट्रियम लेयर के तो ड्यूरिंग होता है प्रोलिफरेटिव फेज रहता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम क्या रहता है, एंडोमेट्रियम को ठीक करना। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहता है मेंटेन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज। ये रहता है डे 1 ऑफ साइकिल रहता है, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल होता है सब। हाँ, साइकिल का फर्स्ट डे को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। ओवुलेशन कितने में होता है, 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है ना। जो मैंने बताया लूटियल फेज जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है और उसके पहले जो ब्लीडिंग फेज से फॉलिकुलर फेज वो अप डाउन हो सकता है। उसके बाद जो ओवुलेशन होता है उसके बाद 14 दिन के बाद हमको ब्लीडिंग होना मतलब ये फिर थोड़ा फिक्स्ड रहता है। हाँ, मतलब लुटियल सर्ज रहता है जो कि ओवुलेशन में होता है, ओवुलेशन के टाइम होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है मेंटेन करता है हार्मोन मतलब प्रेगनेंसी को। एस्ट्रोजन रहता है जो फॉलिकल्स बनाने में रहता है। कॉर्पस लुटियम जो आफ्टर क्या बोलते हैं कंसेप्शन के बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल्स में और रहता है। फर्टिलाइजेशन आकर रहता है एससीजी हार्मोन्स रहता है सीक्रेट फॉर द मतलब एससीजी हार्मोन मेंटेन रहता है कॉर्पस लेपे अंटिल द प्लेसेंटा टेक ओवर हार्मोन्स प्रोडक्शन रहता है। जब तक प्लेसेंटा जो होता है अपने से हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता तब तक कॉर्पस लुटियम करता है। उसके बाद कॉर्पस लुटियम का प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। प्लेसेंटा जो होता है फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी मतलब सॉरी जो पीरियड्स रहते हैं ब्लीडिंग रहते हैं कभी क्या रहते हैं कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं। किसी को ना एक ही महीने में 2 बार आ जाते हैं, किसी को 2 महीने में 1 बार आते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के रहते हैं तो उसको पढ़ते हैं। एमेनोरिया रहता है जिसके कहते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसके मतलब मेंस्ट्रुएशन ही नहीं रहती। कभी देखो एमेनोरिया कब हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी तक, या किसी को पीसीओडी है, या स्ट्रेस ज़्यादा है, थायराइड डिसऑर्डर है, एक्सेसिव एक्सरसाइज रहता है तब, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर, थायराइड का डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी है, तब जो होता है एमेनोरिया होती है। और एमेनोरिया 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी रहती है। तो प्राइमरी क्या रहती है जो एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होती है। नो मेनार्की बाय मतलब मेनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को बोला जाता है।
तो जो होता है 15 साल तक नहीं आता है उसको, तो उसको प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। और सेकेंडरी मतलब कोई भी सेकेंडरी मतलब वही रहती है जो कोई भी डिसीज़ रहती है वो दूसरी डिसीज़ या कुछ वजह से होती है। तो प्रेगनेंसी की वजह से जब ब्लीडिंग मतलब जब हमको पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। लेकिन प्राइमरी एमेनोरिया किसको बोलते हैं, जब हमको 15 साल तक हम हो जाए रहते हैं पर फिर भी हमको ब्लीडिंग नहीं होती है, हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको मेनार्की बोलते हैं हम, मतलब प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को मेनार्की बोलते हैं हम। तो ये जो होता है प्राइमरी एमेनोरिया क्यों होती है, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो जाती है, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। उसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया पढ़ते हैं जो कि मेनली प्रेगनेंसी की वजह से होती है, जो इसका कोई मतलब स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये नॉर्मल ही होती है, ठीक है। सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाती है, नो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है मोर देन 3 मंथ इन वुमेन विद प्रीवियस रेगुलर साइकिल। डिसमेनोरिया रहता है जिसमें पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है, जिसमें प्राइमरी होता है जो नो पेल्विक डिसीज है, एंडोमेट्रियोसिस कुछ नहीं रहता है, पर फिर भी जब हमको मेंस्ट्रुएशन होता है तो पेन होता है। इसमें अभी क्या बोलते हैं, इसके लिए जो सरकार ने कोलकाता है कहाँ जो होता है लीव सेक्शन किए हैं, ठीक है। मेनोरेजिया रहते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है जिसमें क्या करते हैं एक्सेसिव ये प्रोलॉन्ग्ड में मतलब ये रहता है मेनोरेजिया मतलब बहुत टाइम तक 5 से 7 दिन के बाद 10 दिन तक भी उसमें ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं मेनोरेजिया, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है, सो फेब्राइड है, एडिनोमाइसिस होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे कि प्लेटलेट्स वगैरह कम रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रहती है तब रहती है। और उसके बाद रहता है मेट्रोरेजिया रहती है, जो ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है। उसमें ना जैसे कि एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ फिर दूसरा जो होता है बहुत जल्दी आया, उसको मेट्रो रेजिया बोलते हैं। इसमें पॉलिप्स रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शन या मेलिग्नेंसी की वजह से होता है, ठीक है। अब क्या रहता है मेट्रो मेनोरेजिया, एक तो रहता है हैवी ब्लीडिंग भी होगी और रहता है इरेगुलर भी ब्लीडिंग होगी। जैसे आपका पहला पीरियड्स है उसमें बहुत आपको ब्लीडिंग हुई, ठीक है, वो 5 दिन में बंद हो गया। उसके बाद फिर से जो होता है 10 दिन के बाद फिर से पीरियड आ जाते हैं, फिर से उसमें ब्लीडिंग होती है, तो ये मेट्रोरेजिया रहता है। मेट्रोरेजिया में क्या रहते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और मेट्रोरेजिया मतलब मेट्रो लंबा हो जाता है तो उसमें मतलब बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आने चालू हो जाते हैं, ठीक है। ये है मतलब उसके बीच में ब्लीडिंग होती है। फेब्राइड एडिनोसिस और हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो होता है पीसीओडी रहता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज रहता है, मतलब हमारे ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से हमको जो होता है ये बहुत सारे डिसऑर्डर और भी होने लगते हैं। और आ जाता है ओलिगोमेनोरिया रहती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो 35 डेज से ज़्यादा का हो जाता है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा कम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने लगते हैं। 35 डेज हो जाता है, उसके बाद भी मतलब 14 डेज में आपका आ रहा है तो वो रहता है बहुत कम हो रहा है ना आपको पीसीओडी थायराइड डिसीज में या फिर स्ट्रेस में होता है। और रहता है पॉलीमेनोरेजिया रह जाता है, जिसमें कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड 21 दिन से फिर पहले आ जा रहा है ना, एक बार हुआ उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर सेकेंड डेज आ जाता है, मतलब 21 डेज से पहले आ जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस और रहता है हमारा ओवरी रहता है उसमें डिसफंक्शन की वजह से होता है। तो पॉली एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया हो गया। हाइपो एमेनोरिया जाता है जिसमें स्कैंटी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत कम रहती है एकदम जो बहुत जब जिसमें सिर्फ मतलब एक दाग टाइप से बस लग जाता है ऐसे होते हैं। स्कैंटी बहुत कम रहती है, इसमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन या फिर यूट्राइन स्कैरिंग की वजह से होती है। उसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, तो ये क्या रहता है जैसे जब हमारा पीरियड्स आने वाले रहते हैं ना उस टाइम हमारे हार्मोन्स इतने मतलब अप डाउन होते हैं ना कि जो वुमेन होती है उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, वो नहीं चाहती किसी पे गुस्सा करना या फिर चीज़ें, लेकिन फिर भी वो बहुत हर बातों पे उसको मतलब थोड़ी सी गुस्सा आने लगेगी, उसको जो होता है हेडेक होना लगेगा, बॉडी में पेन होता है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ब्रेस्ट टेंडरनेस ये सब चीज़ें होती है, इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स आता है बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, फिर ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, फिर जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद और जब जिस ख़त्म होते तब वो जो सिम्टम्स है तो पूरा रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर रहता है ये, और मतलब जो होता है जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम रहता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होने लगते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर।
तो ये रहता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में कि कब रहता है, मेट्रोरेजिया रहता है, कब मेनोरेजिया रहता है, ओलिगोमेनोरेजिया, मतलब कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, सब चीज़ों को। तो ये जो होता है वर्ड्स के साथ पूछे जाते हैं कि इतने ब्लीडिंग हो रहा है, इतने दिन में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। थैंक यू।